नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में एक बार अनहोनी की सूचना सामने आई है। मनबढ़ो के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कुछ लोग घायल हैं। पुलिस घायलों को भर्ती कराकर वहीं शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के बछुर में बीती शाम को विवाद हो गया, जिसमें छेड़खानी का मामला बताया जा रहा है। किसी प्रकार से मामला शांत हो गया था, लेकिन फिर आरोपी विजय, उसके पिता बबलू आदि लोगों के साथ जाकर पीड़ित पक्ष के घर पर पहुंच गया और मारपीट करने लगा। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान 40 वर्षीय रमेश पुत्र नगीना राम की मौके पर मौत हुई है, जबकि 50 वर्षीय रीना देवी पत्नी प्रेमचंद, 18 वर्षीय गुंजा पुत्री प्रेमचंद, अंकित 20 वर्ष पुत्र प्रेमचंद घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रमेश घायल युवक युवती के चाचा हैं। प्रेमचंद बाहर रहते हैं। जिसकी मौत हुई है उनकी आप क्या लगती हैं? बहन लगती हैं। तो मान लीजिए क्या हुआ था पहले? जैसे सर उनके घर में चाची के हमरे घर में विजय रहना, हलल रहना। विजय कौन है? वो उनका नाम, जो लड़का सबत का लड़का। अच्छा, विजय नाम है। हलल रहना, तो उसे झगड़ा भर, उम्र भतीजा गए रहना पकड़ना लोग। तो अपन गए ना, तो अपन पूछना कि हमारे घर काहे हल्ला, डरवाना के भाग गई ना। तो वो कहना कि हमारे लड़का हल्ली। तो वो कहना कि ऐसी काहे हल्ली, कहना उतनी में मारपीट कही ना, बाप बेटा सब लोग मरला। तो मरला तो फिर वहाँ से मामला खत्म भैल, शांति हो गई, सब चल आला। फिर दोहरा के 11:30 बजे महादेवा का 10 जने के बोलौना, और फिर अपने 3-4। महादेवा है कहाँ? महादेवा है जमसर, लाट घाट जमसर महादेवा। अच्छा, वहाँ के लोग आए? हाँ। कितने लोग रहे होंगे? कौन कौन थे, नाम पता है? हाँ, एक जन पप्पू नाम है। तो उनके बुआ का लड़का है। अच्छा। हाँ, सबद मामा है, भांजा है। तो वो बोलौले रहना। फिर मंदिर पर जैसे वहाँ बड़के भैया के हमारे घर पर, वहाँ पर जाके पीछे से सबके मारे लगना। सब पर भाभी भतीजा, मतलब भतीजी, सब पर कपार फूट गए। फिर यहाँ संदेशा आल, मतलब मार होता। तो जब भैया हमारे इस पार भई ना, मतलब 2 भैया दोहरा, मतलब जब मार दोहरा होता रहा तब गई ना, तो छोड़ावत में इनके मार देना। तो कपार फट गया, पर पूरा गुद्दी उद्दी, मतलब वही दम तोड़ देना। वही जन 5-10 मिनट लगल हुई, खत्म हो गई। मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर, मतलब। तो पुलिस को सूचना दी गई? सूचना देना लोग, मतलब अब एम्बुलेंस पुलिस आवत, वो अपने टाइम पे आई। वो तो 5 मिनट 10 मिनट पे आई ना, जब आई तो अपने टाइम पर आई, मतलब खत्म हो गया ना। अच्छा, उनकी मौत हो चुकी? मौत हो गई मौत हो गई ला, तब लेके बिलरिया बलाके पर, तब लेके गई। तो जियनपुर थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद किया है। HP ग्रामीण चिराग जैन ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि गैर इरादतन हत्या में
वांछित राम शब्द पुत्र किस्मत निवासी ग्राम बछुर खास थाना जियनपुर उम्र लगभग 59 वर्ष विजय कुमार पुत्र राम शब्द निवासी ग्राम बछुर खास थाना जियनपुर उम्र करीब 21 वर्ष मेवाती देवी पत्नी राम शब्द निवासी ग्राम बछुर खास थाना जीवनपुर उम्र करीब 56 वर्ष और राजेश पुत्र ब्रिजलाल निवासी पोलवा थाना रौनापार उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार करके इनके पास से हत्या में प्रयुक्त लाठी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वादी मुकदमा दिनेश गौतम पुत्र राम नगीना गौतम निवासी बछुर खास थाना जियनपुर अपने भाई रमेश राम और भाभी रीना देवी पत्नी प्रेमचंद भतीजा अंकित कुमार पुत्र प्रेमचंद तथा भतीजी गुंजा पुत्री प्रेमचंद के साथ पूछताछ के लिए हमारे घर आए और कहे कि विजय कुमार पुत्र राम शब्द हमारे छोटे भाई अनिल गौतम के घर में घुस गया था। इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। पूछताछ के बाद वह लोग अपने घर चले गए। बाद में हम लोगों द्वारा गोल बनाकर लाठी डंडे से लैस होकर उनके घर जाकर मारपीट किया, जहां इलाज के दौरान मारपीट से आई चोट से रमेश की मौत हो गई। देखिए, कल दिनांक 5 दिसंबर 2024 को रात में लगभग 11 बजे थाना जीयनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। लाठी डंडे से काफी चोटें एक दूसरे को आई हैं। इस सूचना पर थाना जीयनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो भी चोटिल व्यक्ति थे उनको CSC बिलियागंज में हमने दाखिल कराया। दाखिल के दौरान दौरान इलाज एक व्यक्ति रमेश गौतम है, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब घटना का पूरी जांच पड़ताल की गई, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई, तो ये सामने आया कि जो प्रतिवादी पक्ष है उनमें से एक व्यक्ति है जो उनके घर में, वादी के घर में घुसकर महिला के साथ अभद्रता करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें कहासुनी हुई। ये लोग उनके घर पे गए और उसी में मारपीट और लाठी डंडे की कार्रवाई इन्होंने की, जिससे एक व्यक्ति को ज्यादा चोटें आई हैं और चोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें से आज हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी शेष है, पप्पू नाम के व्यक्ति की, जिसको भी हम लोग तस्दीक करके उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित कराएंगे। का भी मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें पड़ोस में ही महिला के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया गया। पहले इनके द्वारा कोई ऐसी दरखास्त या परेशानी नहीं जाहिर की गई थी, इसलिए बात संज्ञान में नहीं थी, संज्ञान में आई है। अब इस पे भी आगे भी जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो क्या ये दोनों पटीदार या ऐसा कुछ चीजें थी? आपसी पड़ोसी थे दोनों, और पटीदारी की बात तो हम लोग अभी कर रहे हैं, जांच पड़ताल चल रही है। जो भी साक्ष्य संकलन आगे होगा वो किया जाएगा। सर, ये पहले से नहीं, ऐसी कोई जानकारी थाने पर नहीं थी। हम लोग अभी साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। कल ही रात में मैटर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, तो हम लोग अभी अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव में चोरी की घटना की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर युवकों ने हमला कर दिया। उनके द्वारा पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस द्वारा 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि 3 दिसंबर को छतवारा गांव की कलंदर बस्ती निवासिनी सिराजुल निशा ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद शहादत, मोहम्मद सगीर उर्फ दीपू, तसूवर, मोहम्मद अकबर और अमीला द्वारा 2 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे उसकी बाउंड्री को तोड़ दिया गया और उसमें लगा 10,000 रुपए का गेट चोरी कर लिया गया। इस घटना की जांच के लिए शाम को करीब 5 SI राजबिहारी सिंह सिपाही सद्दाम हुसैन के साथ जांच करने के लिए आरोपी के घर पहुंचे। पुलिस वालों को देखते ही आरोपी कहने लगा कि मेरे दरवाजे पर पुलिस कैसे आ गई। आरोपी मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए हम पुलिस वालों पर हमलावर हो गए। हमरा आरक्षी सद्दाम हुसैन को पास में रखी चौकी पर गिराकर मारने लगे तथा दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। वह लोग जान बचाकर किसी तरह वापस आए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस SI की तहरीर पर 5 के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव की कलंदर बस्ती में पुलिस टीम जांच के लिए गई थी। वहां उसके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शेष 3 लायगों की तलाश की जा रही है। सिधारी थाना पुलिस ने मोहम्मद शहादत पुत्र मोहम्मद शरीफ ग्राम छतवारा कलंदर बस्ती थाना सिधारी उम्र करीब 50 वर्ष और मोहम्मद अकबर पुत्र मोहम्मद शहादत ग्राम छतवारा कलंदर बस्ती थाना सिधारी उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम कलंदर बस्ती गांव छतवारा थाना सिधारी एक प्रार्थना पत्र की जांच में गई हुई थी। वहां पर पुलिस के साथ अभद्रता करेगी। इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 466/24 अंतर्गत धारा 35, 115(2), 352, 351(2), 331 व 332 BNS का कायम किया गया है। इसमें 5 लोग नामजद किए गए, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शेष 3 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। किस मामले में पुलिस गई थी जांच करने? एक प्रार्थना पत्र की जांच में गई थी। लैंड संबंधित जमीन संबंधित विभाग था, उसकी जांच में पुलिस गई थी। आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके मूर्ति पर सपा के विधायक, नेताओं व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। पार्क में ही उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक कल्याण समिति द्वारा आयोजित विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन एवं भारतीय संविधान विषय गोष्ठी में सम्मिलित होकर बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लालचंद व संचालन राम भवन ने किया। गोष्ठी में विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि बाबा साहब बहुत आयामी व्यक्तित्व के धनी थे। देश की आजादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने सामाजिक आर्थिक लड़ाई लड़े। विधायक अखिलेश यादव, बेचई सरोज ने बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो आज गरीब का बेटा विधायक और सांसद नहीं बन पाता। समाजवादी विचारक GS प्रियदर्शी ने कहा कि बाबा साहब का जीवन मजदूर, गरीबों, मजलूमों के लिए समर्पित था। उन्होंने 85% जनता के हक और अधिकार के लिए लड़कर संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त किया। संविधान में उन्होंने गरीबों, मजदूरों, किसानों, मजलूमों, महिलाओं, दलितों, अकलियत के लोगों के लिए उन्होंने विशेष प्रावधान किया, जिसके बदौलत आज दलित का बेटा सांसद और विधायक बनता है। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान कर सबको समान करने का प्रावधान किया। पंचम बाबू ने बाबा साहब के बारे में कहा कि हम बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व के बताए हुए रास्ते को लेकर गांव-गांव जाएं, जिससे जनता जागरूक होगी। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लालचंद राम ने कहा कि बाबा साहब के विचारों से ही समाज के दबे कुचले वर्गों का हित हो सकता है। इसके लिए लोगों के बीच में जाना होगा। आए हुए लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया। इस अवसर पर इंजीनियर सहदेव राम हरिराम, तहसीलदार राम, उमाशंकर, अजीत कुमार राव, सुशील आनंद, साहब लाल चौधरी, देवनाथ साहू, संतोष कुमार गौतम, जगदीश प्रसाद, आशुतोष चौधरी, राम समुज, हरिराम, करुणाकांत मौर्य, दीपचंद विशारद, उदय प्रताप, ओम प्रकाश गायक, प्रधान बागी, दिनेश कुमार, दरोगा प्रधान, अनीता चौधरी, प्रदीप सहाय, गौरव यादव, रिंकू, दुर्गेश यादव, कुणाल मौर्य, सूरज राजभर, राजेश यादव, प्रदीप कुमार यादव, श्याम देव चौहान, गौरव यादव, रिंकू, आशुतोष चौधरी, रामजीत यादव एडवोकेट, रविंद्र कुमार एडवोकेट, रमापति यादव, रविंद्र प्रसाद, अमन कुमार, हंसराज, राम सूरत, ओम प्रकाश, राजेंद्र चमार, राजेंद्र मास्टर, डॉक्टर अजय, सियाराम कनौजिया, मनोज कुमार एडवोकेट, प्रदुमन कुमार एडवोकेट आदि लोग उपस्थित रहे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश इकाई आजमगढ़ के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम जो है 9 बजे से माल्यार्पण का कार्यक्रम रहा। इसके बाद जो है बाबा साहब का जीवन दर्शन
एवं भारतीय संविधान विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन के दूसरे तथा आखिरी दिन कुल 21 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह एडवोकेट ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए वीरेंद्र प्रताप सिंह ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए तारिक मसूद अब्बासी, शांत स्वरूप मिश्रा, निर्मला वर्मा स्वर्णकार तथा देवेंद्र प्रसाद राम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए अमित राय ने, ऑडिटर पद के लिए रामबदन ने, सहमंत्री पद के लिए पंकज सिंह, राजेश कुमार, कृष्णानंद राय, संदीप तिवारी, मिथिलेश गुप्ता तथा शफीउद्दीन ने पर्चा दाखिल किया। वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए शिशिर कुमार अस्थाना, अशोक कुमार वर्मा, राणा गोपाल सिंह तथा शिव प्रसाद चौहान ने तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए लाल बहादुर चौहान, देवेंद्र यादव, अजय कुमार तथा जयवीर यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस तरह से 2 दिनों में 22 पदों के लिए कुल 56 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। स्थान था राजघाट, जहां आम दिनों में होता है दाह संस्कार, वहां सजा था विवाह मंडप और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माता सीता भगवान राम की हो गई। मौका था भगवान श्री राम और जानकी के विवाहोत्सव का। यहाँ समय से पहुँच गई थी महिलाएं मंगल गीत गाने के लिए। इस दौरान महिलाएं जो गीत गा रही थी उसमें राम का ही बखान सुनाई दिया। शहर से सटे राजघाट मेले में श्री राम जानकी विवाहोत्सव में ऐसा लगा कि मानो हकीकत में विवाह की रस्म पूरी की जा रही है। एक और वर और कन्या पक्ष तो दूसरी ओर एक किनारे आसपास की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। गीत में भगवान राम की महिमा का बखान किया जा रहा था। महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत भक्ति में आईने भगवान हो सबरी के घरवा, पूस की चटिया झार के बिछवनी, भोगवा लगावे भगवान हो सबरी के घरवा, जूठी बेरिया तोरी भोगवा लगावे, भोगवा लगावे भगवान हो सबरी के घरवान, सुनकर हर कोई भाव विभोर हो गया। शाम 4 बजे के करीब राम जानकी का विवाह शुरू हुआ। वर पक्ष की ओर से जयमाल दास उर्फ नाटे मिस्त्री ने राजा दशरथ तो कन्या पक्ष की ओर से गोपाल वर्मा ने राजा जनक की भूमिका निभाई। कर्मकांडी विभूति नारायण उपाध्याय ने विवाह की रस्म पूरी कराई। इस दौरान पहुंचने वाले भक्तों में प्रसाद स्वरूप हलवा का वितरण किया गया। दूसरी ओर लगे मेले में पहुंचने वालों ने तमसा नदी के पानी से खुद को शुद्ध किया और उसके बाद पुष्पमाला आदि के साथ संतों की समाधि पर शीश झुकाया। सैकड़ों साल से लगने वाले इस मेले के इतिहास के बारे में तो लोग नहीं जानते, लेकिन यहाँ की विशेषता यह है कि कृष्ण और बलदाऊ की बाल रूप प्रतिमाएं बिकती हैं। मेले में आने वाले कुछ खरीदे या न खरीदे, लेकिन अपने घर इन प्रतिमाओं को जरूर ले जाते हैं और साल भर पूजा करते हैं। यहाँ के 5 दिन बाद गोविंद दशमी का मेला शुरू होता है। मेले में श्रृंगार सामग्री, चोटिया जलेबी, चाट पकौड़ी से लेकर घरेलू उपयोग के सामानों की दुकानें लगी हुई थी। हर कोई अपनी जरूरत के सामानों की खरीदारी कर रहा था। राम जानकी विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आज पूरे भारत में अगहन पंचमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी का विवाह होता। राजघाट का स्थान है, यहाँ श्री कृष्ण जी और बाल गोविंदा जी की प्रतिमा बिकती है, जो कि पूरे भारत में यह प्रतिमा नहीं मिलती है। यह बाबा को स्वप्न में दिखाए थे अपने मूर्ति को, तभी से यह जो है यह परंपरा चली आ रही है। यह 600 साल पुराना मठ है। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी का विवाह होता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मेला भी लगता है। हल्का लेखपाल पर मनमानी, पक्षपात और धनुगाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग किया।
महाराजगंज थाना क्षेत्र के त्रिपुरारपुर खालसा गांव निवासी राम जग शुक्ला पुत्र सेतु शुक्ला ने हल्का लेखपाल आदित्य नारायण उपाध्याय के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मनमानी, पक्षपात व धनुगाही करते हैं। हल्का लेखपाल द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए जनता से अनुचित पैसे मांगे जाते हैं। पैसा नहीं देने की स्थिति में मेरा व ग्रामवासी का कार्य नहीं करते हैं। ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित ने हल्का लेखपाल का स्थानांतरण किसी अन्य तहसील में किए जाने की मांग की। यहाँ पर हमारे ग्राम में एक आदित्य उपाध्याय लेखपाल हैं, वह इतना अत्याचार कर रहे हैं कि किसी का काम नहीं सुनते हैं, बिना पैसे का काम नहीं करते हैं। उनको पैसा ज़्यादा चाहिए था, कोई छोटा सा नंबर नापना तो भी 10,000 रुपया चाहिए उनको। उसी के संबंध में हम लोग डीएम साहब को एप्लीकेशन देने आए थे। हाँ, पूरा गांव हमारे साथ, देखिए 20-25 लोग तो है ही हैं, और लोग आने को तैयार थे, लेकिन संजोग से साधन नहीं मिल पाया तो लोग नहीं आ पाए। हाँ, सगड़ी तहसील में है, त्रिपुरापुर खालसा में नियुक्त हैं। एक गांव नया उनको देवारा हरकपुरा भी मिल गया है, और अपना 9 साल हो गया उनको यहाँ नियुक्त हुए। गांव में गोलबंदी, पार्टीबंदी करते रहते हैं, एक पक्ष को चढ़ाएंगे, दूसरे झगड़ा कराएंगे, पैसा कमाएंगे। ये उनको हम चाहते हैं कि उनको इस तहसील से बाहर कर दिया, किसी दूसरे तहसील में कर दिया जाए। आजमगढ़ के महनाजपुर बाजार स्थित निहोरी गुप्ता की किराना की बड़ी दुकान है। गुरुवार रात में पिकअप से आए चोरों ने दुकान की कुंडी को राड से तोड़कर काउंटर में रखे 20,000 रुपए उठा ले गए। शातिर चोरों ने बगल की दुकान में लगे सीसी कैमरे की केबल निकालकर कैमरे के मुंह को ऊपर कर दिया। निहोरी गुप्ता महनाजपुर थाने के नेवादा इटैली ग्राम के रहने वाले हैं। दुकान 9 बजे सुबह खुलती और रात 9 बजे बंद हो जाती है। सुबह टहलने वालों ने दुकान का दरवाजा खुला देख व्यापारी को बुलवाए। व्यापारी के आने के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर आई स्थानीय पुलिस ने आजमगढ़ से फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड बुलाकर जांच करवाई और फिंगरप्रिंट लिया। घटना की तहरीर किशोरी गुप्ता पुत्र मोती गुप्ता ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दी है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।